हेलो फ्रेंड्स, आज एक बार फिर से आपके सामने मैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। तो आज फिर से कुछ मैथमेटिक्स के बेसिक कंसेप्ट लेकर मैं आपके सामने हूँ। क्या है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पॉइंट लाइन सेगमेंट देन रेज के लिए डिस्कस किया था, तो आज हम लाइन की फर्दर टाइप्स देखेंगे, कौन कौन सी टाइप्स हैं और विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, उसके बाद में किस किस लाइन को क्या क्या बोला जाता है, तो वो हम देखेंगे। आइए बिना समय गवाए हम शुरू करें अपना मैथमेटिक्स के बेसिक कंसेप्ट। क्या है वो अब जो आज है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ लाइन, जो पहली टाइप्स ऑफ लाइन आ रही है ये है हमारी वर्टिकल लाइन। ठीक है, वर्टिकल लाइन है। तो वर्टिकल लाइन क्या होती है, इसको हम स्टैंडिंग लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, स्टैंडिंग लाइन भी बोलते हैं, स्टैंडिंग लाइन। ओके, और हॉरिजॉन्टल लाइन एक ये होगी, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल होगी। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम स्लीपिंग लाइन भी बोलते हैं, स्लीपिंग। ठीक है, और उसके बाद डायगोनल लाइन, इसको हम स्लैंटिंग लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, ये स्लैंटिंग लाइन, इसे हम स्लीपिंग लाइन बोलते हैं। स्टैंडिंग लाइन को वर्टिकल लाइन बोलते हैं। उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन स्लीपिंग लाइन को बोलते हैं, और डायगोनल लाइन को हम स्लैंटिंग लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों लाइन जो हैं ये स्ट्रेट लाइन की कैटेगरी में आती हैं। स्ट्रेट लाइन, बात को ध्यान से सुनना आपने कि स्ट्रेट लाइन की कैटेगरी में आती है, यानी कि तीनों लाइनें जो सीधी होती हैं। ठीक है, और इसके बाद ये लाइनें यूज़ कहाँ होती हैं, कहाँ यूज़ होती हैं ये लाइनें, ये जैसे कि हम स्क्वायर बना रहे हैं, रेक्टेंगल बना रहे हैं, उसके बाद रंबस वगैरह में इन लाइनों को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी थ्री लाइन विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। और उसके बाद हमारी ये एक लाइन आ रही है कर्व लाइन, इसको क्या बोलते हैं, कर्व। इसकी ऐसे कर्व सी बनी होती है, इसलिए से हम कर्व लाइन भी बोलते हैं। और ये कहाँ यूज़ होती है, जब हमने सर्कल की डायग्राम बनानी है, कहीं कोण की, वहाँ ये वाली लाइन यूज़ होती है। ठीक है, उसके बाद ऐसे इस लाइन को जिगजैग लाइन बोला जाता है, और ये हमारी डॉटर लाइन बोलते हैं, इसे डैश लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, ये इनके अलावा इन्हीं लाइनों को यूज़ करके, इन्हीं चार लाइनों को यूज़ करके फिर आगे फर्दर लाइंस बनती हैं। जैसे ये देखो, ये स्लैंटिंग लाइन, यानी कि जो हमारी डायगोनल लाइन थी उसे यूज़ करके ये जिगजैग लाइन बन रही है। उसके बाद ठीक है, ये जो डॉटर लाइन है ये भी हमारी स्लीपिंग लाइन की तरह है। ठीक है, ऐसी और ये भी बनती है इसमें एक। ठीक है, उसके बाद ये बेब की तरह, जिसे बेबी बोला जाता है, ये है। ठीक है, ऐसे फर्दर और कुछ लाइनें बनती हैं, लेकिन हमारी जो बेसिक लाइनें थी वो हमारी है वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, डायगोनल लाइन और कर्व लाइन हमारी जो। तो आगे हम देखते हैं अब पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब है हमारी पैरेलल लाइन। क्या है वो पैरेलल लाइंस, क्या होती हैं, इट इज डिफाइंड एज ए टू लाइन इन सेम प्लेन दैट आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर एंड नेवर मीट। क्या होता है कि एक ही प्लेन पे दो लाइनें होती हैं और उनके इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं, एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे, बराबर जो दूरी पे होंगी। और उसके बाद क्या होगा, वो कभी भी मिलती नहीं है, एक दूसरे से मिलती नहीं, यानी कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। इंटरसेक्ट का मतलब एक दूसरे को काटती नहीं है, कहीं एक दूसरे से टच नहीं होंगी। ये इसकी कैसे ड्रा किया जाता है, ये है ये हमारी होगी पैरेलल लाइन। ठीक है, ये हो गई हमारी पैरेलल लाइन, यानी कि ये दोनों आपस में बिल्कुल बराबर दूरी पे हैं, और कहीं भी जहाँ मर्जी मैं इन्हें ले जाऊँ, कहीं भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कहीं भी एक दूसरे से इनका मिलन नहीं होगा। उसके बाद क्या है, इसके सिंबल होता है पैरेलल लाइन का। कैसे करते हैं, अगर किसी चीज़ को एक दूसरे, दो लाइनों को एक दूसरे पैरेलल शो करना हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ ऐसे ड्रा किया जाता है, तो ये एक दूसरे से पैरेलल हो गए। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि ये कहाँ, जैसे कि रेक्टेंगल में होता है, ये हमारा स्क्वायर हो गया, इसमें पैरेलल लाइन होती हैं। ठीक है, और ये हमारा जैसे रेक्टेंगल हो गया, इसमें और रम्बस में भी पैरेलल लाइन होती हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको इनकी एग्जांपल बताऊं, कहाँ आप देख सकते हो पैरेलल लाइन को। जैसा सबसे पहले क्या है, पहली एग्जांपल हमारी रोड हो गया। ठीक है, रोड पे होती है। और जो करेंसी नोट होते हैं, दूसरी एग्जांपल हमारी हो गई, जो करेंसी नोट हो गए हमारे। ठीक है,
या रुपीस नोट कुछ भी बोल सकते हैं हम, करेंसी नोट हो गए, उन पे भी हम पैरेलल लाइन, जो उनकी साइडें होंगी एक दूसरे से पैरेलल होंगी, और रोड पे भी जो पैरेलल लाइन ढाली होती हैं, ठीक है। बस इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, व्हेन टू लाइंस क्रॉस ईच अदर दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या होता है, जब कोई दो लाइनें, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, क्या करती है, एक दूसरे को क्रॉस करती है, क्रॉस यानी कि इंटरसेक्ट करती है, काटती है। क्या कैसे ड्रा किया जाता है इंटरसेक्टिंग लाइन, मैं ड्रा करके मैं आपको बताता हूँ कैसी दिखती हैं। ये लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है, यहाँ काट रही है एक जाता है उसे, ठीक है। ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, किसी भी डिग्री पे काटते हैं, ये 45 पे, जैसे ये मतलब 90 से अबव काट रही है, फिर कट कर रही है, ये भी 90 से अबव एंगल बन रहा है, ये 90 से छोटा है, तो किसी भी डिग्री पे काटे तो हम उसे क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो उसके बाद एक एग्जांपल मैं आपको बोलूँ, जैसे मैंने ये लिखा हुआ सीजर्स, ये बड़ी एक अच्छी एग्जांपल है, जैसे, ठीक है। उसके बाद भी घर में बड़ी सारी चीज़ें जो हमारे पास होती है, जैसे अगर आपने ऐसे ये देखो अपनी आर्म्स क्रॉस फिंगर की हुई हैं, तो ये भी इंटरसेक्टिंग, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है, यही एक इंटरसेक्टिंग लाइन की शेप बन रही है, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन में क्या होता है, सेम डेफिनेशन इसकी भी है, क्या है, एक ही सेम प्लेन पे दो लाइनें होंगी और इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे को इस पे 90 डिग्री पे। यही बात हमने नोटिस में रखनी है अपने ध्यान में कि 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगी। इंटरसेक्ट का मतलब एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, ठीक है, मतलब एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, एक दूसरे से होकर गुजरेंगी ऊपर से, ठीक है। ये क्या है, अब इसे ड्रॉ कैसे करेंगे, ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब इसे हम शो कैसे करते हैं कि इसका सिंबल कैसे होता है, ये है, ये सिंबल, जहाँ भी ये सिंबल होगा वहाँ आप बोल सकते हो कि ये क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है, एक दूसरे से ये लाइनें परपेंडिकुलर है। देख सकते हो जो हमारा क्यूब होता है, क्यूब पे जो हमारे कोने होते हैं वो हमारे परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। अब जो ये आगे हमारी 3D शेप, अब 2D शेप में जैसे हमारा स्क्वायर हो गया, ठीक है, उसके बाद रेक्टेंगल हो गया दूसरा, रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, रम्बस हो गया, इन पे भी ये लाइनें देख, ऐसा ये देखो इस बोर्ड की साइड देख रहे हो आप, ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यानी कि ये एंगल जो है ऐसे ये 90 डिग्री का बन रहा है यहाँ, और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर लाइंस। अब